Hi, this is Ikra. Hello, this is Jagan Kaur. Today I am very excited कि मैं अपनी एक बिजनेस पार्टनर के साथ ये लाइव कर रही हूँ और हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबके माइंड में आता है और हमारी ऑडियंस के माइंड में भी आता है कि जो भी डिजिटल वर्ल्ड के बारे में फर्स्ट टाइम सुनते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है स्कैम के ऊपर कि किस तरह से हम सब बिजनेस पार्टनर्स जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने इस अपने डाउट को क्लियर किया था। Okay, Ikra, let's get our guest in the studio and start with this incredible talk today. Yeah. Sure. Okay, so guys, we are already live. So actually, we wanted to introduce ourselves and wanted to give you that special welcome. So I'm extremely happy and feel absolute pleasure while welcoming three incredible women to this conversation. I'll start with Tehmeena Peshiman. ये हमारी कम्युनिटी का, हमारी बिजनेस कम्युनिटी का एक जाना पहचाना और माना हुआ चेहरा, आई रिकॉग्नाइज फेस, जिसके साथ हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज तहमीना लेकर आए हैं अपने साथ बहुत सारी एक्सपर्टीज और इम्पैक्ट। दूसरे हैं हमारे साथ जस चाहल। जस जी, शी हैज बीन हेडिंग इन हर जर्नी विद कॉन्फिडेंस एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड नेलिंग ऑल द माइलस्टोन्स. And the third one is Deepti Nair. She has started fresh, but her belief in herself and the strong and the steady steps she's taking and getting her journey ahead is incredible. So आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में अराइज होने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, खास करके वो क्वेश्चंस जो जिनका कोई बेस नहीं है बेसिकली, बट स्टिल दे आर अराइजिंग टाइम एंड अगेन. So we are here. Over to Ikra. So सबसे जो हम लोग जो हम टॉपिक डिस्कस करें स्कैम का, और हम सब अपनी अपनी आप लोगों से स्टोरी शेयर करेंगे कि हम लोगों ने इस फियर को कैसे किया। ये जो फ्रॉड का, ये स्कैम का फियर होता है, ये हमारी इनर वॉइस होती है जो हमें सेव कर रही होती है कि यार हम लोग कुछ गलत ना कर लें, अपने आप को किसी डेंजर में ना डाल लें। ये डाउट और ये फियर आना जेन्युइन है और बहुत अच्छा भी है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर वॉइस को सुन के कि ये फ्रॉड ना हो, या लोगों की बात सुन के हम लोग पीछे नहीं हट गए, हम लोगों ने रियल अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने कुछ स्टेप्स किए, रिसर्च की, लेकिन डिफरेंट हर एक ने अपने तरीके से इसको रिसर्च किया कि ये स्कैम है या रियल है। अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं तो जब मैंने स्टार्ट किया कि मेरी बेबी भी मेरी लैब में है, शी वॉज जस्ट 2 months, और तब मैं आई वॉज वेरी डेस्परेट कि मुझे कुछ ना कुछ घर से मिल जाए करने के लिए। आई डोंट वांट टू गो बैक टू माय जॉब आफ्टर मैटरनिटी लीव। तो मैंने उस तरह से तो बहुत टाइम लगा के रिसर्च नहीं की, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था और मुझे जल्दी से उसको ग्रैब करना था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ रिसर्च की थी थ्रू ऑनलाइन, और फिर मैंने अपने क्वेश्चंस क्लियर किए थे। द मेन पॉइंट कि मैंने जो भी मेरे डाउट्स आ रहे थे, मैंने उन पे बिलीव नहीं किया अपने माइंड में कि ओके ये फ्रॉड हो सकता है या स्कैम वट एवर। मैंने उसके ऊपर वो सारे क्वेश्चंस जो मेरे हमारे बिजनेस में पहले से हैं, हमारे मेंटोर्स एंड कोचेज और कम्युनिटी, मैंने अपने वो डाउट्स उनसे क्लियर किए, अपने आंसर्स लिए, अपने क्वेश्चंस को कन्वे करके उनके आंसर्स लिए, थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च की, और मैंने जब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई कि ये रियल है, दे आर नॉट फेक पीपल, इतनी बड़ी कम्युनिटी फेक नहीं हो सकती, दे आर नॉट 10 or 15 पीपल, इट वॉज मोर देन दैट टाइम, लाइक 2,500,000 के अराउंड थे वो। तो मैंने कहा ये इतना बड़ा स्कैम नहीं कर सकते, 10-15 का ग्रुप कर सकता है। तो दैट वॉज माई पॉइंट, माई साइन कि दिस इज रियल, एंड आई जम्प्ड इनटू द बिजनेस, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि रियल अपॉर्चुनिटी को मैंने मिस नहीं किया। तो जगन, आप इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपने कैसे डिफरेंशिएट किया था कि ये स्कैम नहीं है और ये रियल अपॉर्चुनिटी है, जबकि आप तो बिल्कुल ही कनाडा में न्यू आई थी और न्यू कंट्री में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, वो भी ऑनलाइन वर्ल्ड में, कैसे आपने डिफरेंशिएट किया था? थैंक यू इकरा। बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगी, एक्चुअली इस कम्युनिटी में आने के बाद ही मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद मैंने कोई बहुत ही करेज वाला काम किया है। When I did it, actually, I wanted to tell three of you कि जब मैं कनाडा में लैंड की थी आज से कुछ 1.5 साल पहले, तो I was a qualified teacher from India। बहुत कोशिश की मैंने कि कुछ मुझे अपने ही फील्ड का काम मिल सके, जैसा हमारा माइंडसेट होता है, हमेशा एक फिक्स माइंडसेट से हम लोग चलते हैं
लेकिन थिंग्स डिडंट हैपन द वे आई वाज डूइंग. मुझे जो मिल रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे उसमें कुछ ग्रोथ नहीं नजर आ रही थी. देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट. और जब ये अपॉर्चुनिटी इकरा मेरे सामने लैंड की तो मुझे सीरियसली टेलिंग मुझे इंस्टेंटली ये चीज बहुत अच्छी लग रही थी. मैं ये बहुत कहना चाहूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग को लेकर मुझे कोई डायलेमास नहीं थे. आई एक्चुअली न्यू कि दिस काइंड ऑफ वर्क इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल वर्क. बस इस प्लेटफॉर्म को लेके मुझे कॉन्फिडेंस लेना था. मैंने अपने तरीके से आई डिड माई ड्यू डिलिजेंस. मैं यहाँ बताना चाहूंगी अपने ही मैसेज के थ्रू कि हर इंसान को बहुत सारे मौके मिलते हैं ये जानने और पहचानने के कि सामने वाली अपॉर्चुनिटी क्या है. तो आई एक्चुअली रिसर्च्ड इट ऑन द गूगल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. आई टुक द आई एक्चुअली वॉच द वेबिनार even you won't believe even twice. Then I took the second step of 149 USD and no looking back. मुझे उस ग्रुप के अंदर जाने के बाद आई विल गिव दैट कॉन्फिडेंस टू एवरीवन हु इज वाचिंग मी कि उस ग्रुप में जाने के बाद मेरे पास इतने सारे लॉजिक थे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के. तहमीना वाज इवन वन ऑफ देम जिसको मैं फॉलो कर रही थी. मैंने अंदर जाके सबको अच्छे से देखा, जाना, पहचाना, समझा. यहाँ तक कि मैंने बहुत लोगों से अपनी क्वेरीज को सेटिस्फाई भी किया. एंड देन आई रियलाइज दिस इज समथिंग सो ब्यूटिफुल एंड परहैप्स आई हैव लैंडेड ऑन द प्लेटफॉर्म जहां मुझे होना चाहिए, जहां मेरे लिए ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है. सो दिस वाज माय जर्नी. आई विल मूव टू तहमीना पेशमान. तहमीना, आपसे बात करते हुए मुझे पहली बात तो आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस, जो इम्पैक्ट हम सबके ऊपर रखती हैं, पूरी कम्युनिटी के ऊपर रखती है, दैट इज समथिंग सो बिग एंड इमेंस. तो तमीना, सेम क्वेश्चन ही मैं एड्रेस करना चाहूंगी क्योंकि आज हम एक ही चीज को टारगेट करें. जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, बिकॉज योर जर्नी इज वेरी लॉन्ग एंड ओल्ड वन, तो जब आपने इसको ज्वाइन किया था इस प्लेटफॉर्म को, तो आपने भी, क्या आपके दिमाग में भी कुछ नेगेटिव वाइब्स आए थे? क्या आपको भी स्कैम और एक्चुअल जो अपॉर्चुनिटी है उसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ आपके पास स्पेशल था? Yes. All right, thank you so much. सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके. It's really exciting. पहली बार मैं kind of face to face या जो भी online virtually मिल गई हूँ आप सबसे. मैंने जब start किया था ना, मैंने almost मुझे 5 साल हो जाएंगे अभी जुलाई में start करके. And उस वक्त जैसे आपने कहा ना कि मुझे भी नहीं लगा था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, because honestly मेरे दिमाग में not necessarily scam का सोच के आया था, but I was very skeptical because there were some things I did not want to do, you know. तो मुझे था कि प्रोडक्ट बेस्ड है, you know, रिक्रूटिंग बेस्ड है, मेरा वो ज्यादा था. बट ऑफ कोर्स जब हम स्कैम की भी बात करते हैं, नाउ बीइंग इन द बिजनेस फॉर ऑल दिस टाइम, आई डू गेट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी स्केप्टिकल. एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, जैसे इकरा ने कहा, इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू बी अ लिटिल बिट कंसर्न एंड यू नो टू मेक योर नॉट जस्ट जंप इनटू समथिंग, बिकॉज बहुत सारे फेक चीजें होती हैं. अभी जैसे मेरा खुद का एक टिकटॉक अकाउंट है जो मेरा वीडियोस लेके लोग फेक अकाउंट्स बना के दे आर मैसेजिंग पीपल एंड सेलिंग क्रिप्टो एंड बिटकॉइन एंड थिंग्स लाइक दैट, right? So there are things that happen, but what I had done at that time, there were some things that helped me, and that's what I want to share. सबसे पहले तो मैंने डायरेक्टली बात की थी, जो मेरी मेंटर थी ना उनसे मैंने बात भी की थी डायरेक्टली, राइट? इट्स नॉट जस्ट के मैसेजेस में. दूसरी चीज ये है कि when I was looking at it, जो हमारा फ्री वर्कशॉप है, मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 वर्कशॉप्स हमारे अटेंड किए थे, वेबिनार्स, बिकॉज अलग अलग लोगों की स्टोरीज सुनने मिली. So you realize that these are not actors; these are real people. You, as you guys said, due diligence करने का मतलब ये था हर एक को ना अपने तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना, अपने आप को मुतमईन करना होता है, जैसे satisfy करना होता है, because you will have different skepticism. Like in my case, it was MLM तो नहीं है, those kind of things. आपके इसमें ये होगा, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे. तो you have to think about, सबसे पहला जो step है उसमें हम सिर्फ email मांगते हैं. Email से nobody can really steal any information. Email is pretty open thing. उसके बाद भी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है वो भी 149 जब मुझे पे करना था, वो वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेशन, इट्स अ सिक्योर्ड साइट एंड इट्स अ वेल नोन साइट जिसके थ्रू हम करते हैं. प्लस क्रेडिट कार्ड भी देने की जरूरत नहीं थी, यू कुड पे विद पेपैल. दैट ऑल्सो पुट माई माइंड एट ईज कि मैं चलो पेपैल से भी पे कर सकती हूँ. उससे पहले मैंने ऑलरेडी जो मेरी मेंटर थी उनसे बात कर चुकी थी, तो एक ये था सेटिस्फैक्शन. अच्छा, उनके पेज पे मैं जाके कुछ सी कि उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में पोस्ट किया है, कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही है. तो व्हेन यू सी ऑल दीज थिंग्स, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यस वी आर रियल. एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं हमारे इसमें जो हमारा मेन काम रहता है, अपने पेज पे भी अपने बारे में बताना, अपनी जर्नी शेयर करना, ताकि पीपल विल नो दैट यू आर रियल,
राइट, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा. एंड जब हम फिर 149 जब मैंने पे किया, फिर मैं जब ऑनलाइन कम्युनिटी में, हमारी फेसबुक कम्युनिटी में आई, तो दैट्स अनदर थिंग दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट, बिकॉज देन यू कुड सी ऑल दीज जेन्युइन पीपल. जैसे आपने कहा जगन, यू सॉ मी विद इन आवर प्राइवेट फेसबुक, you knew that I was real, you started following me. So the same, there you can take your time and explore this business. I tell people, अगर कोई skeptical है, they say I'm going to think about it. I tell them take as much time. I've been around for the last 4-5 years. Yeah, that's right. I'm going to be there, right? So those kind of things have really helped me, and I feel in my case, I'm talking to my mentor, and then उसके बाद में खुद का थोड़ा बहुत research करना, community में 149 पे करके अंदर आना, because I knew कि मुझे टेंशन नहीं था कि वो 149 मेरे चले जाएंगे, because there was the thing कि मुझे refund मिलेगा. Right, so I knew that I will get the refund. But चलो worst case, अगर वो होता भी था तो what am I losing? It's 149. तो उस हिसाब से था. But like honestly, अगर मैं सच बताऊं, मुझे scam का नहीं था. मुझे as I was skeptical about other things. But I do deal with a lot of people जो scam की वजह से जो हो चुके हैं scam, right? तो वो और जो जला वो क्या बोलते हैं, दूध का जगह छाछ भी फूक के पीता है. Exactly. So that's why you do deal with all of that, and alhamdulillah, because we are so genuine and open, लोगों को लगता है कि हम पूरा नहीं बताते हमारे बिजनेस का, but actually we are quite open compared to other things out there. Yes. Especially with having a refund policy of 30 days, money back guarantee kind of thing. So yeah, so that's how I kind of moved ahead in this business, and I trusted it. जी. थैंक यू सो मच तहमीना फॉर आपने इतनी डिटेल्स अपना ये सब कुछ बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, और बहुत जैसे आपने हाईलाइट किए कि सिक्योर्ड लिंक्स हैं. पेपाल और पेपाल तो वैसे भी ट्रस्टेड है. अगर अगला बंदा ना दे तो एटलीस्ट पेपाल हमें हमारा रिफंड दे देता है. तो नाउ वी विल मूव टू जसविंदर. जसविंदर, आप भी हमें इसी टॉपिक पे बताएंगे कि आपने कैसे डिफरेंशिएट किया था, और वो कौन से साइंस थे जो उन्होंने क्लिक किया था कि ये रियल चीज है. पहले आप हमें बता दें डिफरेंशिएट के तरीके कौन से थे आपके, और साइंस कौन से आपको नजर आए जिससे आपको श्योर हो गया कि ये रियल चीज है. श्योर. पहले तो मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरा ड्रीम केम ट्रू, कि मैंने तहमीना के साथ अपना इस मंच को शेयर कर रही हूँ. दिस इज रियली प्रेस्टिजियस फॉर मी, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तो हमारे जो प्राइवेट कम्युनिटीज के ग्रुप है वहाँ पे मैंने भी आपको देखा था, जैसे जगन जी बता रहे हैं ना, तो काफी इंकरेजमेंट वहां से मुझे मिली थी. तो मैं बताती हूँ, जो इकरा ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, मेरे लिए रिसर्च करना बनता था, क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले ना मैं स्कैम हो गई थी. और मैं हर एक को बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ क्योंकि फिर डिफरेंशिएट करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और उसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है. तो मेरे साथ जो पहले स्कैम हुआ था, उसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे शोल्डर पे आ गई थी कि अब मुझे इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से खंगालना है, जेन्युइन है कि नहीं है. तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले तो गहराई से पूरी सर्च की थी इसके बारे में, कि हमारी जो हमें ऑफर किया जा रहा है कि वो कितना जेन्युइन है. तो मैंने अपने मेंटोर से बात की थी, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की. आप हर एक सवाल का क्वेश्चन जो आपको डाउट तंग कर रहा है, उससे आप पूछ के आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपके मन से वो डाउट क्लियर हो जाए ना. तो मैंने मेंटोर से बात की, अच्छे से बात की, और उन्होंने फिर मुझे प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटीज में डाला, जैसे जगन जी ने बताया. तो मैंने वहां जाके जब देखा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब कई हजार लोग जुड़े हुए हैं इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ, तो कोई तो बात होगी ना. और लोग बार बार आके अपना रियलिटी चेक दे रहे हैं, बार बार आके बता रहे हैं. और फिर मैंने ये भी सर्च किया कि मेरे हस्बैंड काफी स्केप्टिकल थे इस बारे में, इस बात को लेके. ही डिड नॉट एग्री इन द बिगिनिंग. तो क्या कि मैंने अपने लेवल पे सर्च की कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जब मुझे पता है, अगर इसमें टैक्स के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, सो दिस इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि इट्स एन लेजिटिमेट बिजनेस, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. और जब मैंने लोगों से बात की, सिस्टम को समझा, रियल मॉम्स, प्रोफेशनल्स और वर्किंग पीपल को देखा, जो सच में जो उन्होंने रिजल्ट लिया, और मैं बहुत डेस्परेट थी कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां मैं घर से कर लूं, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ. और जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी था, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे इस बिजनेस में दिख रही थी. और अपने घर से काम करना, अपने जहां मर्जी बैठ के काउच पे बैठ जाओ, बच्चों के साथ कहीं बाहर लेके जा रहे हो, ये चीजें जब मैंने देखी ना, रियल टेस्टिमोनीज वगैरह अपने ग्रुप्स में, मुझे मैं बहुत इम्प्रेस हुई. मैंने फ्री वेबिनार्स लाइव जाके भी अटेंड किए, जो वो लिंक्स वगैरह आते हैं ना, तो वहां जाके मैंने रजिस्टर करके
मैंने लाइव जाके भी वेबिनार्स अटेंड किए, सिस्टम को समझा, और जब मुझे लगा ना कि सब ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, और मुझे ट्रस्ट हुआ कि ये जेन्युइन एंड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट टर्म का कोई सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। थैंक यू इकरा फॉर आस्किंग। जो आपने बताया, एक्चुअली मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है कि हम अब तक 4 लोग अपनी स्टोरी बता चुके हुए हैं, और चारों लोगों की स्टोरी के तरीके अलग रहे होंगे, लेकिन बेस हमारी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचने का एग्जैक्टली सेम है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि सचमुच में ये एक प्रूवन और टेस्टेड सिस्टम ही है, क्योंकि फाउंडेशन इसकी वो जो हम सबके लिए काम कर रही है, हमारे माइंडसेट के ऊपर काम कर रही है, दैट इज एग्जैक्टली सेम। सो मूविंग अहेड एंड जंपिंग इनटू द सेम बैंडवैगन, दीप्ति, मुझे आपसे जानना है कि यू आर फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यू आर ऑलरेडी डूइंग अ वेरी सेफ एंड साउंड जॉब, स्टिल यू डाइव्ड इनटू दिस बिजनेस। और क्या आप मुझे चाहिए कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें कि जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्या आपके दिमाग के अंदर कोई स्केप्टिसिज्म था? अगर था तो आपने कैसे इस अपॉर्चुनिटी से उसको अलग करके देखा? आपने कैसे पहचाना इसे? For sure, Jagan ji. But just before I jump into that answer, Jagan ji, number one, मैं सबसे पहले thanks कहना चाहूंगी इकरा और जगन आप दोनों का for offering me this platform, क्योंकि जैसे आपने कहा I'm very new to this entire community, तो मैं बहुत excited हूँ, बहुत happy हूँ कि मैं ये platform आप सबके साथ share कर पा रही हूँ। And definitely तहमीना जी आपके लिए a special word, because मैं आपको as a from a beginning मैं आपको देखते आ रही हूँ on different platforms, and after coming into the business I have been watching you on daily drop-in masterminds, तो it's an absolute honor कि मैं ये stage आपके साथ share कर रही हूँ, and no, it's absolutely my honor। And जगन, जैसे आपने ये question पूछा, definitely मैं honestly कहूँ तो मेरे mind में skepticism जरूर था, but और scam को लेके था। That is also because कई चीजें हैं, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया है, बिजनेस करने का एक आइडिया डेफिनेटली अपने लिए कुछ करने का एक आइडिया आई थिंक 3-4 years पहले से आ चुका था कहीं ना कहीं माइंड में। फ्रैंकली बोलूं तो शायद पोस्ट पैंडेमिक माइंड में था, इट वाज देयर दैट यू नो इट्स टाइम दैट आई स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन, बट एट द सेम टाइम क्या करना है, कैसे करना है, वो क्लियर नहीं था। सो देन व्हेन आई डिस्कवर्ड दिस अपॉर्चुनिटी, और ये तब ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई जब मैं आई वाज इन बिटवीन जॉब्स, आई वाज फाइंडिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर माय सेल्फ, एंड शायद इट वाज मेंट टू बी एट दैट टाइम। तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने देखी कई बार, ये यू नो आई केप्ट ऑन कमिंग अक्रॉस, but the skepticism was there because I wasn't sure how genuine is this, how legit is this, because again there are so many such ads that you keep seeing, so it's very hard to differentiate A from B, और वो शायद मेरे केस में भी था because एक तो मैंने कभी किया नहीं है इस तरह की चीजें, तो मैंने जब अपनी तसल्ली लेनी चाहिए, and of course I have some colleagues जिन्होंने इस तरह के experiences किए हुए हैं, so everybody you know has that has their guards up कि you know देख लो, you know don't need to jump, and especially you know you can always find another job, you have the experience, but I tried and did something जिसने मुझे तसल्ली दी। तो 2 ऐसी चीजें मैं यहाँ हाईलाइट करूंगी जगन जी, जो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले यूज की अपनी तसल्ली लेने के लिए, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे यहाँ आने के बाद मिली। तो स्टार्टिंग में एज अ कंज्यूमर ऑफ सोशल मीडिया जब मैंने ये प्लेटफॉर्म्स देखे, जिनका मैंने देखा जो मेरे आज कोच हैं, आई स्टार्टेड फॉलोइंग उनका पेज रिलीजियसली। तो उसमें मैंने 2 चीजें नोटिस की जगन जी। एक, द कंटेंट इज एक्सट्रीमली, अगर मैं कहूँ वेरी लाइव, वेरी रियल एंड वेरी अप टू डेट। एंड इन द कॉर्पोरेट्स, बिकॉज आई कम फ्रॉम रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, आई नो कि जब हम ऐसी चीजें किसी भी कैंडिडेट्स वगैरह कभी देखते हैं, तो इफ दे आर नॉट really genuine, और ये एक फेक प्रोफाइल है या कोई फेक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इतना अप टू डेट रख पाना, एवरी डे आना, पुटिंग योर फेस टू इट, राइट, दोज आर सर्टेन की पैरामीटर्स जहां आपकी माइंड को सबकॉन्शियसली तसल्ली मिलनी शुरू हो जाती है कि सी दिस इज नॉट समथिंग दैट अ स्कैमस्टर विल डू, बिकॉज दिस इज हाई रिस्क, अपने आप को इस तरह डालना। एंड वो एवरी डे आते हैं और बिना किसी पुश के या बिना किसी यू नो देयर इज नो पुशिंग हैपनिंग इन द स्पीकिंग दैट वी डूइंग ऑन हर सोशल मीडिया, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एंड एवरी डे तौर पे कर रहे हैं, और अपने आप को सामने रख के अपने नाम के साथ, दैट इज हैपनिंग। एंड सेकेंड थिंग जो मैंने नोटिस की थी जगन जी, कि ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स थे, इनकी लॉन्जेविटी थी। It was not something that was, you know, suddenly it was done so that, okay, suddenly I want to scam people, let me do it. और 2 चीजें जो मुझे बाद में पता चली गगन जी, of course I got in touch with the coach, जैसे you know जसविंदर जी ने भी कहा, communication is the key,
I started talking and they were very open to talk to me and answer my questions. और वहां उन्होंने मेरे साथ वही चीज शेयर की जो I think जसविंदर जी ने भी हाईलाइट की है, क्योंकि मैं काम करती हूँ तो मुझे पता है we get teachers as employees. Right, तो मैं जानना चाहती थी कि how do we know it's taxable? तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बताया कि कनाडा में से किस तरह से taxable आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं बकायदा which you will use. So मुझे वहां एक तसल्ली मिली, just like I've been asked to complete my documentation, यहाँ भी उस तरह का प्रोसेस है. एंड ये ऐसे ही कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको नहीं दे देंगे unless they know that what you are doing here is correct. And of course, the second thing was जैसे मुझे जब access मिला हमारे private group का, and I saw the global community, not just a local community, it's a global community, so many families doing it. तो I think फिर उसके बाद इसकी legitimacy को question करने का कोई reason नहीं था मेरे पास जगन जी. तो मेरी so beautiful. आपने दीप्ति सारी एनेक्डोट को बहुत ज्यादा टेक्निकल तरीके से बताया, बिकॉज आई गेस यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री जहाँ पे ये चीजें बहुत टेक्निकली हैंडल की जाती हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने वो ड्यू डिलिजेंस किया. और इस इंटरव्यू के थ्रू बहुत लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप बातों को, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो ट्रू स्टोरी विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. तो मूविंग टुवर्ड्स आप दोबारा से मुझे ये आपसे इसलिए जानना है क्योंकि आपकी जर्नी एक तो बहुत लंबी है, एक यू हैव बीन अ वेरी इम्पैक्टफुल पर्सन इन आवर इंडस्ट्री. तो मुझे ये जानना है कि जब आपने स्टार्ट में कुछ लोगों से बातचीत की, हो सकता है कि आपको ये सुनने को मिला होगा कि जो आप करने वाले ये कुछ नया है, इसमें स्केप्टिसिज्म हो सकता है, डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन व्हेन यू आर नाउ सक्सेसफुल, when you have created a niche for yourself, क्या कभी आपको सुनने मिला है, उन लोगों से दोबारा सुनने को मिला है कि कैसे ये सब कुछ बदल गया? क्या उन लोगों को अब थोड़ा बहुत इस चीज की हैरानी होती है कि फाइनली जिस कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ी थी आपने उस कॉन्फिडेंस को प्रूव कर दिया हुआ है? कोई ऐसा एनेक्डोट है आपके पास? Are you talking about somebody who was skeptical and joined the business and that their mindset has changed? I'm talking about somebody जिसने आपको डाउट दिखाया हो लेकिन बाद में आपकी जर्नी को परस्यू कर रहे हो, आपको इस चीज के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे हो कि yes definitely you actually showed confidence in something. Yeah. No, I've had somebody who was extremely rude to me once, and literally on my WhatsApp, because I have my business WhatsApp, and she came back to me saying, you are a scammer, why are you scamming? And so there was one thing I could have done. And actually I have two incidences. So anyway, let me talk about this lady. And this was just between me and her. I could have just reacted and gotten upset. But see, I have realized one thing, that people come from a place of genuine, concern. They say, just actually incident ho chuka hai, right? So we have to be a little careful. But there was no reason for her to attack me like that. So I actually went back and I actually told her, I think I sent, I'm not sure if I sent her a voice note, but I did say, I said, oh my God, kya ho gaya? Like, why? You don't even know me. And why would you just assume that this is there? And, I said, it's so wrong for you to blame somebody without knowing anything about them. And so I'm sorry if something happened with you, but, I'm not sure why you're taking it out on me. And I guess that maybe calmed her down because I actually reacted, like it wasn't an automated response, Joby. So then she came back with, telling that, this is what's happening. I'm a single mom with 3 kids. I have one with special needs. I'm struggling so much. And, people promise these things. So then I understood where she was coming from. And so I literally went back to her and I said, listen, this is a proper business. And she said, I have no money. I said, there is investment in our business, but why don't you do one thing? There are many things you can do from home. And you won't believe, I actually sent her job postings because some people in my team who also work in customer service, jobs from home, work from home. I actually got links from them. I said, here, you go. Why don't you apply to these jobs? So then her whole thing changed. And then she started asking me for advice. And like, I'm really sorry. And so you have to understand people are coming from a different place. We cannot take it personally. Another incident that happened with the TikTok. जो फेक का मैं बोल रही थी ना कि फेक अकाउंट किसी ने क्रिएट किया. So how did I find out about this? On one of my videos, on my original account, one of my videos, this guy put over there, this is the scam, my money has been taken. Now again, I had a choice, I could have deleted his comment, but I went back and I said, no brother, it's not possible because I am real. Acha, in the meanwhile, he also messaged me. And then with the messages, I managed to prove to him that it was not me, that was a different account.
I said, I don't own any other accounts. This person is using my videos. I don't message people. I managed to convince him because जो भी हमारी, I think अभी ये 2 साल हो गए इसको, back and forth हुआ, you know, and I think I sent him voice notes. So that convinced him, and then I actually told him, you know what, I haven't taken down that comment. Can you please go back and actually, I didn't tell him to apologize, but I said, can you please go back and comment over there just to confirm that it's not me? And he actually apologized and he said, you know what, it was a misunderstanding. It was not you, and I realized that. Because there are a lot of people that are getting scammed and these things are happening and people really need to be aware. And I'm so glad, like Deepti, and really nice to meet both of you, Jaswinder ji and Deepti, and that's really sweet words from you guys. Deepti, one of the, yes, very important thing, and that was one of the things that I was also going to mention about getting your tax slips. Funnily enough, I just got my taxes and everything done, and we get a T4A every year. So if you're living in Canada, we actually get a T4A for any income that we make. If you're in the US, you get a 1099. So it is registered. And at that point, my business partner was very new. But when we came into the community, I was seeing other people's, tax slips and everything, whatever they had filed. So that brought the genuineness to me. So I'm so glad that you brought that up, Deepti, because I actually forgot to mention that. But yeah. So that's pretty much it. जो मेरा experience रहा है. Thank you, Tahmina. Sikra. थैंक यू एवरीबॉडी. और मुझे मैं सबकी जब बात सुन रही थी, क्योंकि जब जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बहुत ज्यादा डॉट्स कनेक्ट नहीं किए थे, मेरी रिसर्च का टाइम पीरियड भी बहुत शॉर्ट था, तो इसमें जितना हम लोग एक निकालते हैं कि बात हम लोगों ने की, हम सब ने बात करके अपने मेंटोर्स एंड कोचेस से अपने क्वेश्चंस को क्लियर किया. अब जब हमने क्लियर कर लिया कि ये स्कैम नहीं है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसको ज्वाइन करने का. तो आई वुड अगेन लाइक टू आस्क एवरीवन के वो जो स्टेप आप ज्वाइन करना है, आपको सपोर्ट थी फैमिली एंड फ्रेंड्स से, क्योंकि जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो वी आर ऑलवेज लुकिंग कि हमें कुछ सपोर्ट मिले, हमारी स्पेशली फैमिली से, ठीक है, मोटिवेशन थोड़ी मिलती है, सपोर्ट मिलती है. तो फर्स्ट आई विल गो टू तहमीना. आपको सपोर्ट थी या क्रिटिसिज्म मिला या न्यूट्रल थे कि जो करना है आप कर लो? और उससे पहले सॉरी, मैं अगर अपना बताऊं, शेयर करूं, तो माय हस्बैंड इज अ रिस्क मैनेजर, ठीक है, इन अ बैंक, एंड ही इज रिस्क मैनेजर फॉर 17 years. तो उनका जो माइंडसेट था कि जितना वो रिस्क बताते हैं हर चीज में, कि कैलकुलेशन और ये वो, उन्होंने दुनिया के मुझे वो सब रिस्क बता दी शायद कभी एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है. लेकिन मैंने वही जैसे वेबिनार था उनको दिखाया, अपने सब क्वेश्चंस, उनके भी क्वेश्चंस क्लियर करके उनको आंसर किया. एट देन जब वो एटलीस्ट ये तो एग्री हो गए कि ये स्कैम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, मैं साइड पर हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो. लाइक ही वाज नॉट सपोर्टिव, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ठीक है कि तुम्हें नहीं करना, आगे जो करना खुद कर लो. वो सारा डिसीजन मेरा था, और फिर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया कि उनको ये प्रूव करने का कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो ठीक था. तो सेम क्वेश्चन फॉर यू कि आपको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और अपने फैमिली किस तरह की सपोर्ट मिली या नहीं मिली? The thing is, मेरा जो history थी ना, is I tried my hands at many things and I've not really failed at anything, but I didn't go all the way. Like I've done MLMs बोलो, Amway कर चुकी हूँ, इंश्योरेंस का कर चुकी हूँ, ट्रैवल एजेंसी का, साइड में जॉब के साथ I've tried all these things. So my husband kind of knows कि ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहती है. I think I have that entrepreneur thing streak in me. So when I actually came across this thing, and at that point, I had been working consistently for 5 to 6 years at the bank, and I had not explored anything. Actually, no, I should not say that. 2019, I became a travel agent. But other than that, मैं ऐसे businesses मैंने काफी अरसे तक नहीं किया था. When came across this, I just had this in my gut कि this is the right thing. But I didn't actually tell my husband. I only like after I paid the 149 and I knew कि मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि I am going to be doing something new, but I'm going to let you know after. And usually the money decisions in our family, either अगर बड़े decisions है जैसे mortgage वगैरह का हम साथ में लेते हैं, but other than that I hold the purse strings, so I kind of can control that. I'm very fortunate. So I went ahead and I invested and I moved ahead in the business without telling my husband initially. And for me, because people know me and you can see the kind of personality I have, मेरे friends family तो मुझे 100% support करते ही हैं, because there's no way they come to me for advice. So that they did not. You are lucky in that thing, yes. Yeah, alhamdulillah. मैं लोगों को बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए ना, whether you want a mortgage broker, you want investment person, you need a lawyer, you need anything in Canada, Ontario, reach out to me. मेरे पास हर एक बंदा पहचान है, हर एक
Simply. Great, great. No, I like to keep my relations. Like I am very good at doing that part of it. But so yeah, when my husband, when I told him, this is what I've done, he's like, oh my God. And he thought it's again. And then I showed him the videos and I kind of explained. Initially he was, so he's never not supported me, but he wasn't like very excited, obviously, because he's like, I don't know what you've gotten yourself into. But literally, I think he was the one who actually gave me the strength to quit my job 4 months in. So July, I started. I got my ID and everything, actually 6 months in. And January, he was the one who told me, you know what, this thing has so much potential and you've been wanting to quit. Why don't you just quit, right? And I told him how, and he says, "Ho jayega." So I had his complete support. So abhi he knows everything about the business. He knows about my team. अगर कोई मुझे सता रहा है, उनको पता है वो कौन है. So yeah, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, रिजल्ट्स देख रहे हैं, मेरी जर्नी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से. तो नाउ अब वही है, बल्कि मेरा टेक्स्ट का भी वही कर रहे थे, और अगर जहां भी मुझे हेल्प की जरूरत होती है, ही इज ऑलवेज नाउ सपोर्टिव. तो वही मैं सोच रही थी कि इतना आप अगर थोड़ी सी सपोर्ट तब कर देते तो शायद थोड़ी सी जर्नी और इजी हो जाती. तब तो सब कुछ मेरे शोल्डर्स पे था. बट अल्हम्दुलिल्लाह कि जब वो लोग रिजल्ट्स हस्बैंड भी देखते हैं, चीजें देखते हैं ओपनली, वो भी सब उनको भी पता है कि मीटिंग्स हो रही हैं, लाइव्स हो रहे हैं, तो चेंज हो जाता है. तो जगन, ओवर टू यू. मैं जस्टी आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैंने जस्टी से काफी बार बातचीत की है इस चीज को लेके, तो मुझे आपकी स्टोरी भी सुननी मैं चाहती हूँ कि ये रियल स्टोरी सबके सामने आए कि हाउ डिड यू स्टार्ट, और आपको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या अपने जान पहचान वालों से कितना सपोर्ट मिला था इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले. श्योर. देखो, पता है क्या, हमारी जो अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि बस नौकरी कर लो, है ना, सेफ हो, बस आप सेफ हो. रिस्क लेना सिखाया ही नहीं गया. तो ऑनलाइन चीजों को टाइम पास या एक मतलब फ्रॉड ही मानते हैं. और ऐसे जमाने में हमारे जमाने में तो पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, पर अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है. तो जो मैं टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ रही थी ना, वो मुझे इस बिजनेस में दिखी. और जब मैंने अपने हस्बैंड को बताई ना ये बात, लिटरली उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं करने की, तुझे बेवकूफ बना रहे हैं, तू फंस जाएगी, छोड़ दे, अपने अर्न वाला ही कंटिन्यू कर, 2 दिन जाएगी तेरे तो वैसे ही वो हो जाएंगे. ऐसे वाले उन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे. उनको मैंने ना जब 149 का स्टेप लिया, साथ में उनको बैठ के वीडियोस हम लोगों ने वॉच की, ठीक है, वो माने नहीं. पर उन्होंने मेरा डिटर्मिनेशन देखा कि मैं मतलब चाह रही हूँ कुछ करने के लिए. तो उनको ये भी पता था इन द बैक ऑफ द माइंड कि ये जो भी कर रही है अपनी फैमिली के लिए कर रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है ना. क्योंकि काफी अरसे से मैं नर्सिंग प्रोफेशन में रही हूँ और उसने मुझे थका दिया, मेंटली भी और फिजिकली भी. तो वो देख रहे थे मुझे सपोर्ट, उन्होंने इस तरीके से नहीं किया कि हाँ कि मतलब एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, सपोर्ट किया, पर काफी एक डाउटफुल थे. पर जब उन्होंने देखा ना, जैसे तहमीना जी ने बताया, जगन जी ने और इन्होंने बताया कि हम मीटिंग्स अटेंड करते थे, है ना, जूम मीटिंग्स लेना, ये सब करना. तो जब हम काम करते थे तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला. पर जब एक दिन ऐसा आया ना कि जब मैंने अपने सेल्स रिपोर्ट में अपनी इनकम देखी और उनको दिखाई कि उनका देखो आके, है ना, कि ये मेरी इनकम आई हुई है. और वो जब चेक लेके आए ना मेल से, तो वो जो खुद आके उन्होंने पकड़ाया ना मेरे हाथ में, तो मुझे लगा माय गॉड, ही चेंज सिंस देन. वो धीरे धीरे ना उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि एवरीथिंग इज ओके, ये कहीं फंसी नहीं है, बच गई है. तो ये हुआ मेरे साथ. तो अब यही है मेरे हस्बैंड जो अब मेरे को मतलब सपोर्ट करते. पहले सपोर्ट था पर एक्सेप्टेंस नहीं था, अब वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं इस बात को. अब मेरी जो मीटिंग्स वगैरह होती है या मैं किसी से बात कर रही होती, बिजनेस का प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही होती हूँ, ही गिव्स मी प्राइवेसी, ही सपोर्ट्स मी इन दैट केस. तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है. पर मैंने उनको पता है कब बताया था, तमीना जी इज वेरी इंटरेस्टिंग, जब टैक्स फाइल करना था ना, उससे 2 दिन पहले मैंने उनको बताया था. तो अब तो मैंने पकड़े जाना था, क्योंकि जब शुरुआत की थी तब उनको मैंने खुल के सारी बातें नहीं बताई थी, बिकॉज ही वॉज नॉट सपोर्टिंग एट दैट टाइम. मुझे ये लगा था कि मुझे रोक देंगे, मुझे मना कर देंगे, रहना तो इसी घर में है ना. पर मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ इस बिजनेस सिस्टम पे ट्रस्ट करके, अपने मेंटोर के कहने पे, और जो मुझे इंकरेजमेंट, पूरी टीम सपोर्ट जो मेरे को मिला, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ती गई. पर बताया मैंने टैक्स से पहले ही था, पर वो मान गए. उसके बाद एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, सब कुछ ठीक हो गया. एंड वही टाइम था जब पहले सपोर्ट नहीं करते थे, आज वो दिन है कि वो पूरा सपोर्ट करते हैं. आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर द प्लेटफॉर्म. एंड बाबा जी, थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के. मैं चाहती थी कि ये बात सारे सुने कि आपने इसको लंबे टाइम तक सीक्रेटिव रखा और सिर्फ टैक्स से 2 दिन पहले ये बात बताई. और जहां तक कि मेरा सवाल है, मेरी मुझे जैसे आप लोग बोल रहे हो, किसी को 50%, किसी को 40%, किसी को पार्शियल, किसी को कैसा भी मिला,
मुझे सपोर्ट 99.9% नहीं मिला, ठीक है, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। मुझे जिस किसी के पास भी बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट, सबको लग रहा था कि 4 पैसे कमाए नहीं है, गवा के बैठ जाओगे, कहाँ फंस रहे हो कुछ पता ही नहीं है, बिजनेस कभी नहीं किया, डिजिटल वर्ल्ड में कभी काम नहीं किया, टेक्नोलॉजी की इतनी, आई एम नॉट अ प्रो, आई हैंडल टेक्नोलॉजी विद फियर। तो इस हिसाब से मैंने कंप्लीटली आई टुक चार्ज ऑफ इट। और मेरी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी है कि ये सबको पीछे रहता है कि अगर ये कुछ करेगी तो ये अपना काम करके करेगी, आंखें बंद करके नहीं करेगी। सो आई डिड इट। लेकिन मेरे हस्बैंड की एक चीज है कि वो होते ना कुछ मेल शोविस्टिक मैन, वो ऐसे नहीं है, ठीक है, ही इज अ सोबर जेंटलमैन। तो उनको लगा कि ठीक है, पर अगर मुझे एक बार भी हाँ सुनने नहीं मिली, एंड आई वेंट अहेड एंड आई एम हियर। सो दीप्ति, मूविंग टुवर्ड्स यू, आपको अपनी फैमिली में, आई नो यू आर अ सिंगल मॉम, आपके ऊपर बहुत सारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, आपके पास एक सेफ एंड सिक्योर जॉब भी था कि आप किसी को ये नहीं बोलोगे कि मुझे करना बहुत जरूरी है। इवन देन यू मूव्ड अहेड, डिड यू गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली? जो भी आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, कहाँ से आपको सपोर्ट मिला, या फिर नहीं मिला, आपने अपने बलबूते पे ये सब स्टार्ट किया? यस। नहीं, एब्सोल्युटली जगन जी, you know, I must say here that I'm extremely thankful and very grateful in that case, because जब मैंने ये decision लिया, of course the steps were very clear. Primary मैं हूँ तो I took my time. I first did my research, even while I was job scouting, so I could have hastened it up and just, you know, jumped into the pool and done this. But I still wanted to be a little bit cautious because जैसे आपने कहा, when I'm a single parent, responsibilities are multifold on me. Right? I'm not just taking this for myself. One wrong step, it will first have that implication on my universe, which is my baby. So there I had to be like really, really vigilant कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो for the longest time, जगन जी, पहले तो मैंने खुद अपना research किया। जैसे जैसे मुझे वो तसल्ली मिलती रही, you know, when it started ticking the boxes in my head, in the logical side of things, that's when I actually even brought it up to my parents, क्योंकि obviously मैं उनके पास तभी कोई चीज लेके जाती हूँ जब उसने मेरे, you know, कुछ parameters को cross कर लिया है, मुझे वो थोड़ा basic ground मिल गया है where I will invest their time. And अगर मैं सच बताऊं जगन जी, I mean, मुझे इतना तो पता था कि उन्हें वो पता है, वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ लेके आई हूँ तो कुछ तो मैंने पहले ड्यू डिलिजेंस की होगी। But what was surprising for me also and very refreshingly surprising, जैसे मैंने अपने मॉम एंड डैड को बताया, राइट, एंड दे कम फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर्स, दे बोथ हैव वर्कड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यू नो, जॉब्स। सो उस टाइम तो ये ऑनलाइन वगैरह ऐसी कोई चीज होती नहीं थी, बट नाउ दे आर वेरी मच, यू नो, इन सिंक विद दिस ऑनलाइन जनरेशन दैट वी हैव। एंड जब मैंने उनके साथ ये न्यूज शेयर किया कि मेरे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और प्लस ये टोटली ऑनलाइन स्पेस है, 100% ऑनलाइन रहेगा यहाँ सब कुछ, दे वर सुपर एक्साइटेड। आई शेयर जो इन्फॉर्मेशन मैंने ढूंढी थी, स्पेशली अपने कोच के इंटरव्यूज या जहां जहां जिन प्लेटफॉर्म्स को मैंने फॉलो किया था और जो जिसको देख के मुझे वो 100% एश्योरेंस आनी शुरू हुई थी, आई शेयर द सेम थिंग्स विद देम। एंड जितनी चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट से मैंने देखा, आई थिंक दे हैव 100 टाइम्स मोर चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट। लिटरली उन्होंने हर एक चीज उन्होंने देखी, दे डिडंट लाइक स्क्रॉल थ्रू और, यू नो, जल्दी जल्दी देखना नहीं, उन्होंने पूरा टाइम लिया। And they would wait कि, you know, कनाडा में सुबह कब होगी, so they can connect with me and tell me कि उन्हें कैसा लगा ये सब देख के। So that I must say I'm very grateful, I'm very thankful to God कि, you know, ऐसे parents, ऐसी family मिली है मुझे जहाँ उन्हें मेरे इस decision पे तो भरोसा ही था, but at the same time उन्होंने मुझे और वो positive energy दी कि, you know what, go for it. We know the markets are tough. आपके experience को देखते हुए you should actually be going for a job, but if this is calling, do your due diligence and take your next step. और I think इतनी excitement जितनी मेरे mom dad की थी उतनी ही मेरी daughter की भी रही है, and she is still my partner in this journey that I have, because वो primary partner है, parents पीछे से support कर रहे हैं because they're back home, but you know, God's grace, all of them, my daughter, my parents, they were rooting for me then, they are rooting for me today, and I'm very sure that, you know, as the journey progresses, they have been and they will be my biggest champions. So yes, Jagan, thank you for sharing this story. मुझे इस चीज की खुशी हो रही है कि हम पांचों के पास बिल्कुल different stories हैं. So at least we have somebody who has 100% support. So I have 100% no support. So the rest of them are having partial ones. So this is actually, this shows the real stories. This shows the realism in this whole life. तो मैं अपनी ऑडियंसेस को, उन फॉलोअर्स को, सबको ये बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने इन स्टोरीज को, रियल स्टोरीज को सुना, यू हर्ड द फैक्ट्स, यू एक्चुअली गॉट द क्लैरिटी. This is the time that you should take that leap of faith with due diligence.
अकेले फेस से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपना माइंड उस चीज के अंदर. Come to one conclusion: this is all real. We are real people, and the opportunity is waiting for you. And thank you very much. I'm so happy and excited to share this thing कि ये लाइव मुझे बहुत एक्चुअल लाइव लगा. मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम लोग किसी ड्राइंग रूम में बैठ के एक सोफे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं. So thank you Tahmeena for your precious time, Jasji and Dipti. Thank you Ikra for making it happen. Thank you so much for having us. I would also like to say like thank you everyone, thank you Jagan, Tahmeena, Jaswinder, Dipti कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और अपनी स्टोरीज शेयर की. और बहुत वाकई जगन मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ. मुझे ये लग रहा है कि हम लोग कहीं पे घर में बैठ के आराम से एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं. और इट वाज रियली नाइस, थैंक यू एवरीवन. You're welcome. Thank you.